जी। जिस स्टेट में ये हुआ है, वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री जी। एक महिला है। जी। एक महिला होने के नाते जी। उनको बहन बेटी माताओं का दर्द समझ में नहीं आया। जी। और ये कोई पहला मौका नहीं है जी। कि वेस्ट बंगाल में ऐसी घटना घटी। जी। हम उस घटना की निंदा करते हैं। जी। हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? बलात्कारियों को फांसी दो! बलात्कारियों को फांसी दो! चाहते हैं कि सरकार इसके अंदर दखल दे, मुख्यमंत्री जी अपना इस्तीफा दें और उन लोगों को फांसी हो। हम कोई अपील नहीं चाहते, कोई कोर्ट नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि उनको जिन्होंने ये काम किया है उनको फांसी दी जाए। अच्छा, योगेश सागर मलिक और आप देख रहे हैं देशहित। देश के अंदर होने वाले बलात्कार जैसे जघन्य अपराध को लेकर देश की जनता के अंदर कितना रोष है और देश की जनता के साथ साथ आज दिल्ली की जनता जो है सड़कों पर उतरी है और हमारे साथ इस बीच उतरे हैं कालका जी से निगम पार्षद योगिता सिंह जी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगातार सनातन पर होने वाले अत्याचार, सनातनी बच्चियों के होने वाले बलात्कार आप दिन प्रतिदिन देख रहे हैं और सरकारें मूक दर्शक बनकर केवल एक और बलात्कार होने की प्रतीक्षा करती है। आज इसी को लेकर रोष प्रदर्शन यहाँ पे शांतिपूर्ण जो है कैंडल मार्च निकाला जा रहा है कालका जी विधानसभा क्षेत्र से, जो कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं महिलाओं का हजूम यहाँ पर उमड़ पड़ा है और जिनकी केवल एक ही मांग है कि बलात्कार के दोषियों को फांसी दो। आखिर क्यों हमारा शासन प्रशासन हमारी सनातनी बच्चियों के साथ होने वाले बलात्कार जैसे जघन्य अपराध पर मूक दर्शक बनकर केवल तमाशा देखता है। इसी को लेकर आज हमारे क्षेत्र की महिलाएं इस आवाज को उठा रही है और आप इनके जो बैनर पे पढ़ सकते हैं, डॉक्टर बेटी एंड अदर्स स्टॉप रेप्स रिस्पेक्ट लेडीज। तो ये बहुत अच्छा एक मैसेज जो है समाज में देने का जो प्रयास किया गया, जस्ट हैंग, नो अपील, नो अच्छा ह्यूमैनिटी इज द अशेम्ड एट द ब्रूटल रेप एंड मर्डर ऑफ। तो ये बहुत अच्छा संदेश देने का आप सभी को प्रयास किया गया है। आगे भी हमारे साथ जुड़े रहिए और क्या है इनका आगे की रणनीति जानेंगे। योगिता जी, आज आप इस शांतिपूर्ण प्रदर्शन को लेकर कालका जी की सड़कों पर उतरी हैं अपनी बाकी बहनों के साथ, क्या कुछ कहना है आपका? हमारा एक ही कहना है कि हम जो भी इसमें जिनके कारण से ये हुआ उन सभी को फांसी मिलनी चाहिए। जी। हम कब तक प्रशासन से रिक्वेस्ट करते रहेंगे? जी। जिस स्टेट में ये हुआ है, वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री जी। एक महिला है। जी। एक महिला होने के नाते जी। उनको बहन बेटी माताओं का जी। दर्द समझ में नहीं आया। जी। और ये कोई पहला मौका नहीं है जी। कि वेस्ट बंगाल में ऐसी घटना घटी। जी। हम उस घटना की निंदा करते हैं। जी। आप सोच के देखिए कि डॉक्टर हमारी जिंदगी बचाते हैं। जी। वो जिंदगी बचाने की जगह जी। उसके साथ क्या हुआ, उस माँ बाप के बारे में सोच के देखिए। जी। उनकी बच्ची के साथ कैसा दुष्व्यवहार हुआ है। जी। आज हम सब हमने मौन व्रत जरूर रखा है, पर हमारा पूरे देश को और विश्व को ये संदेश है कि अब हम ये अत्याचार बिल्कुल नहीं सहेंगे। जी। हम उस बहन बेटी के साथ खड़े हैं जिसके साथ कोई भी अत्याचार करे। जी। अच्छा, आपको नहीं लगता है कि हमारा मौन रहना या हमारा मूक दर्शक बने रहना ही हमारी बहन बेटियों पर अत्याचार का सबसे बड़ा कारण है? सर हम चाहते हैं कि सरकार इसके अंदर दखल दे, मुख्यमंत्री जी अपना इस्तीफा दें और उन लोगों को फांसी हो। हम कोई अपील नहीं चाहते, कोई कोर्ट नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि उनको जिन्होंने ये काम किया है उनको फांसी दी जाए। अच्छा योगिता जी, मैं आपसे एक सवाल और करना चाहूंगा। आप कर रहे हैं बंगाल की बात, और बंगाल ही नहीं पूरे देश के अंदर ऐसे जघन्य अपराध लगातार थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। और जहां तक आप एक बीजेपी से निगम पार्षद है, काउंसलर है, बीजेपी की सरकार जो है सत्ता में है, आखिर क्यों बीजेपी सरकार भी इस पे कोई कड़ा कानून नहीं बनाती है? सर, सरकार ने फास्ट कोड का इंतजाम किया है, हमारी सरकार ने उस पे कानून बनाए हैं
और चाहे निर्भया का पहला कांड हो, कितनी निर्भया इस देश में ऐसे चलेंगी, हम इस बात का निरंतर विरोध करेंगे और प्रशासन को इसके आगे झुकना पड़ेगा। जी जी। अच्छा, आपको एक मेरा छोटा सा सवाल हो रहा है आपसे, आपको नहीं लगता है लगातार, ये थोड़ा सा सवाल मेरा अजीब हो सकता है आप लोगों के लिए, आपको नहीं लगता है लगातार सनातनी बच्चियों को जो है टारगेट बनाया जा रहा है, लगातार हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, चाहे वेस्ट बंगाल हो, चाहे जहां जहां सनातनी अल्पसंख्यक है, वहां जहां सनातनी अल्पसंख्यक है, वहां सनातनी बच्चियों के साथ बलात्कार होते हैं, वहां हिंदुओं पर अत्याचार होते हैं, उनके घर, उनके मकान, उनकी प्रॉपर्टी लूट ली जाती है, उन्हें मार दिया जाता है। आपको नहीं लगता है? 16 मार्च के दिन नारी शक्ति मार्च हुआ, नारी शक्ति फोरम के तहत हम सभी देश और विश्व को बताना चाहते हैं कि हम सभी हिंदू सनातनी, हम में कोई भेदभाव नहीं, हम सब एक हैं और आज भी हम किसी पार्टी के बैनर पर नहीं, आज हम सभी लोग एकजुटता से नारी अपनी शक्ति दिखाने के लिए ही बाहर आई। जी। अच्छा, अभी हाल ही के दिनों में आप अगर बात करें जेएनयू, जहां पर लगातार वामपंथी गुंडे बनते हैं, जेएनयू से हमेशा सनातन का विरोध किया जाता रहा है। बंगाल के ऊपर भी, चाहे ब्राह्मणों के ऊपर हो, चाहे कुछ और, वहां पे तरह तरह के स्लोगन लिख के जाते हैं कि जेएनयू जैसी जो है एक वामपंथी यूनिवर्सिटी को बंद नहीं कर देना चाहिए। सर, मुझे तो लगता है, मेरे को ऐसा लगता है कि हमें जो भी हिंदू सनातन को पर कोई अत्याचार करेगा, हम उसको बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, हमको एकजुट होकर विरोध करना चाहिए। जी। आपने अभी एक बहुत अच्छी बात कही कि लगातार सनातन को ही टारगेट किया जाता है, और मुझे लगता है कि सनातन के बारे में आपको काफी ज्ञान है, तो आखिर क्यों सनातनी बच्चियों को ही, हिंदू बच्चियों को ही टारगेट किया जाता है? कहीं हमारे भीतर, हमारी जो परवरिश में कहीं एक धर्मनिरपेक्ष कहकर हमारे धार्मिक ग्रंथों को ही बंद कर दिया गया। हम ये भूल ही गए कि कर्म सबसे ऊपर है, और जब आप धर्म की रक्षा करते हो तो धर्म आपकी रक्षा करता है। हमारी परंपरा किसी का अधिकार लेने की नहीं है, लेकिन कोई हम पर हमला करे तो शांत बैठने की भी नहीं है। अच्छा, आपको नहीं लगता कि हिंदुओं को शुरू से सहिष्णुता का पाठ जो पढ़ाया गया है कि अगर हिंदू सहिष्णु ना होता तो ये सब नहीं होता, तो आपको लगता नहीं सहिष्णुता गलत है? सहिष्णुता किस संदर्भ में ये समझना बहुत जरूरी है। हम सहिष्णु हैं, लेकिन अगर हमला हम पर होगा तो अब हम अपने इतिहास की गलतियों से सीखने की बात कर रहे हैं। हम तो सोए हुए हैं, उनको जगाने की बात कर रहे हैं। हम तो राणा के वंशज हैं, हम तो भला ही देखेंगे, ठीक नहीं, अधिकार चाहिए। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। हमारे सभी, चाहे हमारे महापुरुष हो या हमारे देवी देवता, सभी के हाथों में अगर हम देखेंगे तो तलवार, भाले और हथियार थे, लेकिन हम सहिष्णुता का पाठ पढ़कर आज उन सबको भूल चुके हैं, अपने पूर्वजों को भूल चुके हैं, अपने भगवानों को भूल चुके हैं। आप हमारे चैनल के माध्यम से हमारे देश की बेटियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सिर्फ एक ही संदेश दूंगी कि आप अपनी गीता पढ़िए, अपनी रामायण पढ़िए, और वो जो शिक्षा आपको कर्म की और आवश्यकता पड़ने पर अर्जुन ने भी हथियार छोड़कर बैठ गया था, भगवान कृष्ण ने उसको इस बात के लिए मजबूर किया, उसको समझाया कि बेटा कर्म सबसे ऊपर है, तो हमको भी कर्मवान होना है। हम सहिष्णु वहीं तक है जब तक आप हमारे अधिकारों का हनन नहीं कर रहे। आप हमारे अधिकारों का हनन करेंगे तो हम आपको छोड़ेंगे। आज इसकी आवश्यकता है, और मैं फिर कह रही हूँ, भीख नहीं, अधिकार चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी धरती ऐसी है जिसमें हमारे ग्रंथों में ये लिखा है, यत्र नारी पूजन्ते तत्र देवता रमन्ते।
ये वो धरती है जहाँ देवता से पहले नारी की पूजा की जाती है और आज ऐसी स्थिति हो गई है नारी की। हमको ये दयनीय स्थिति नहीं चाहिए। आप देश के इतिहास में जाइए, हम धरती को अपनी माँ कहते हैं और सुबह उठ के अपनी माँ को छूते हैं। हमारे जितने भी भगवान हैं, लक्ष्मी हो, पार्वती हो, लक्ष्मी जी हमारी सरस्वती माँ, हम सभी नारी शक्ति को पूजने वाले हैं। हमारा सनातन धर्म नारी शक्ति का आदर करना सिखाता है, पर आज इस देश में जो व्यथा हो चुकी है वो बहुत खराब है। हम सबको वापस हिंदू को जागृत होना पड़ेगा। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ कालका जी विधानसभा क्षेत्र की निगम पार्षद योगिता सिंह जी जुड़ी, कुछ महिलाएं जुड़ी, आप मेरे पीछे देख सकते हैं। महिलाओं का हजूम, जहां तक आपकी नजर जाएगी ना वहां तक आपको नारी शक्ति ही नजर आएगी। और आखिर क्यों ना हो नारी शक्ति के अंदर आक्रोश, क्यों ना हो आखिर नारी शक्ति के अंदर क्रोध क्यों ना हो, क्योंकि हमारे देश की, हमारे सनातन की बच्चियों को निरंतर लगातार प्रताड़ित किया जाता रहा है, उनके बलात्कार हो रहे हैं, तो हमारी नारी शक्ति आखिर आक्रोश में क्यों ना आए। आपकी इस विषय में क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं सागर मलिक, देश हित, दिल्ली।